Hey everyone, I'm Ishan Sharma, and in this video we'll be talking about virtual assistants. How can you get started as a virtual assistant? How can you get your clients? We'll be talking with Harsh. Harsh is currently in 12th grade and उसके पास काफ़ी सारे clients हैं, and so he'll just be sharing his journey as a virtual assistant, and he'll just be talking about how did he get the clients. उसको client कैसे मिले. अभी 12th grade में ही है and he's doing pretty well. He's made about $4,000 in the last 5 months, which comes at about 3 lakh rupees in the last 5 months, which is pretty good for a 12th grade student. And that's what I'm saying, right? So as a virtual assistant, you can do pretty well, right? I hope you'll enjoy and learn something from this video. Hit the like button, comment below and let me know what did you learn today from this video. Subscribe to this channel, and here is the video. Hi Harsh, thank you for joining me here. Introduce yourself और बताओ how did you get started with freelancing? So मेरा नाम हर्ष है and I'm from Pune. I'm in 12th standard and I started freelancing last year in Jan or Feb. जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने एक्चुअली वीडियो एडिटिंग के नीचे में स्टार्ट किया था और बाकी अलग अलग प्रोजेक्ट्स भी करता था. फॉर एग्जांपल वेब स्क्रैपिंग, डाटा स्क्रैपिंग. तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरी ज़्यादा अर्निंग होती नहीं थी. मैंने फ्रीलांसर से स्टार्ट किया था और मैंने ये ऑब्जर्व किया कि उस पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन था, बहुत ही ज़्यादा ही सैचुरेशन था. तो उसकी वजह से मुझे जल्दी प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते थे. मेरे को याद है कि जब मैं रात 3-4 बजे तक ऑनलाइन बैठा था और जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स आते थे मैं तुरंत बिड करता था उस पर. तो फिर वो वैसे करके फिर मुझको एक हफ्ते बाद फिर मुझे पहला प्रोजेक्ट मिला. तो फिर मैंने वर्क किया उसके लिए, वीडियो एडिटिंग का था. फिर मैंने 2 months ऐसे ही वर्क किया वेबसाइट शिफ्ट करते हुए. मैंने वेबसाइट शिफ्ट की, फाइंड किया कि कौन से लेस कॉम्पिटिटिव वेबसाइट्स है. फिर 2 months मैंने वैसे ही वर्क किया. फिर 2 महीने किया. उसके बाद मैंने फ्रीलांसिंग बंद ही कर दिया था क्योंकि मेरी स्टडी स्टार्ट हो गई थी, तो मैंने स्टडी करना स्टार्ट कर दिया था. उसके बाद फिर से लास्ट 5 months पहले मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया फ्रीलांसिंग. और इस बार मैंने स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग मैंने अच्छे खासे प्रोजेक्ट किए 2-3. उसके बाद मुझको एक प्रोजेक्ट मिला जिसपे वर्चुअल असिस्टेंट का एक्चुअली वो प्रोजेक्ट था और उसके ऊपर लिखा था कि क्या क्या करना है वो बताया था. सैम्पल प्रोवाइड किया था. सिंस मेरे पास पहले से रेटिंग्स थी ट्रोलांसर पे तो मुझे हेल्प मिली. उससे मुझे रिप्लाई मिला क्लाइंट से. मैंने उसको सैम्पल प्रोवाइड किया, उससे मुझे बताया था डिटेल्स कि कैसे करना है, सैम्पल कैसे बनाना है. मैंने बना के उसको दे दिया था. वो कुछ लिस्टिंग करनी थी तो क्लाइंट्स को पसंद आया और क्लाइंट ने बताया कि कैसे करते हैं वो बताएगा. उसने मुझे वीडियो शेयर किए, मुझे थोड़ा थोड़ा बताया कि ट्रेडमार्क क्या होता है और बहुत सारी चीज़ें बताई. तो उससे मैंने सीखा और उसके बाद मैं उसके लिए वर्क करने लगा. और फिर मैंने उसके लिए वर्क किया 3 weeks के लिए. वो मुझे $70 पर वीक देता था एक्चुअली. फिर जब मैंने उसके लिए वर्क कर लिया तो फिर मेरे एग्ज़ाम्स आ गए. फिर मैं उसको छोड़ना पड़ा जॉब. और एक्चुअली मुझे ये जॉब कोइंसिडेंस की वजह से मिला था. अगर मैंने उसे देखा नहीं रहता कि मुझे मालूम नहीं पड़ता ये नीच है क्या, ये चीज़ है क्या, मैं डिस्कवर नहीं कर पाता ये चीज़ वर्चुअल असिस्टेंट के अंदर ये. तो मैं जब फिर से स्टार्ट किया मैंने एग्ज़ाम्स के बाद तो मैंने सर्च करने लग गया. मैंने सर्च किया अपवर्क पे इस तरह के प्रोजेक्ट्स मिल रहे थे मुझको और वहाँ पर कंपटीशन कम था इस प्रोजेक्ट पे और जो प्रोजेक्ट्स भी थे वो भी बहुत ही हाई अमाउंट के थे. तो मैंने वहाँ पर बिड किए कुछ प्रोजेक्ट्स पे और फिर मेरे को रिप्लाई मिला. 2 क्लाइंट्स ने मुझे रिप्लाई दिया और दोनों ने मुझको प्रोजेक्ट जो है अवार्ड कर दिया. फिर मैं उनके साथ वर्क किया. मैंने उन्हें ऑफ साइट लाया और फिर उनसे कम्युनिकेट किया, उनके रिक्वायरमेंट्स जानी, उनको कैसे चाहिए. मैं ऑफ साइट इसलिए लाया उनको ऑफ साइट कि जो वेबसाइट थी वो ज़्यादा ही कमीशन लेती थी, तो 20% से भी ज़्यादा. तो पहला क्लाइंट जो था मुझे वो $100 देता था, दूसरा क्लाइंट मुझे $75 देता था. पेवनीर और पेपल यूज़ करते थे पेमेंट के लिए. तो इस तरह मैं मंडे टू फ्राइडे वर्क करता था एक क्लाइंट के लिए डेली 2 hours. वो टाइम ट्रैक करता था मेरा एक्चुअली. टाइम ट्रैकर यूज़ करता था कि डेली का कितना वर्क कर रहा हूँ मैं. उसके हिसाब से मुझे जब मैं वर्क करता मुझे टाइम ट्रैकर ऑन करना पड़ता था और जब मैं रुक जाता तो फिर मुझे वो ऑफ करना पड़ता था. तो जब मैं उनको अपसाइड लेके आया तो उन्होंने मुझे बताया ये सब कैसे करना है. ठीक है, जैसे कि ये वेबसाइट के बारे में बताया और बाकी पेमेंट कैसे कैसे करना है उसको थोड़ा सा टाइम लगा पर हो गया. वो पेमेंट भी उन्होंने ऑटोमेटिक कर दिया था. पेवनीर का जो भी है वैसा बताया था उन्होंने. तो उस तरह से मैं वर्क करता था. डेली मेरा 4 to 5 hours का वर्क रहता था इन 2 क्लाइंट के लिए एक्चुअली. और
मुझे मेरे पास सैटरडे संडे में मेरा ज़्यादा कुछ वर्क नहीं रहता था इन क्लाइंट के लिए, तो मैं बाकी क्लाइंट्स के लिए भी सर्च करता था स्मॉल प्रोजेक्ट्स। फॉर एग्जांपल फाइवर पे मैंने गिग भी बनाया था इस टॉपिक पे, तो उस तरह से करता था। अच्छा, तो फॉर पीपल हु आर नॉट अवेयर, ये होता क्या है? व्हाट इज वर्चुअल असिस्टेंस एग्जैक्टली, एंड व्हाट टाइप ऑफ वर्चुअल असिस्टेंस आर यू डूइंग राइट नाउ? तो वी एक्चुअली वर्चुअल असिस्टेंट, जैसे कुछ सेलर्स होते हैं, बिजनेस सेलर्स या फिर बिजनेस ओनर्स होते हैं, बड़े बड़े बिजनेस करते हैं, तो उनके पास टाइम नहीं रहता है ना ज़्यादा, तो सोशल मीडिया हैंडल करना और ऐसे स्मॉल वर्क्स जो होते हैं, स्मॉल जो चीज़ें होती हैं उनके बिजनेस में, वो उनका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए वो हायर करते हैं वर्चुअल असिस्टेंट, सो दैट उनका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो और वो जल्दी से अपना वर्क कंप्लीट कर पाए। तो अलग अलग नीच में अलग अलग होते हैं। मैं जिस नीच में हूँ, मैं प्रिंट ऑन डिमांड के नीच में हूँ। प्रिंट ऑन डिमांड के मैं नीच रिसर्च करता हूँ और लिस्टिंग करता हूँ। तो आप देखते होंगे कि मर्ज अमेजोन पे कुछ डिजाइन होते हैं फॉर पीपल हु आर नॉट अवेयर। प्रिंट ऑन डिमांड मतलब वही बता रहा हूँ कि प्रिंट ऑन डिमांड मतलब कि जो मर्ज होता है, कुछ डिजाइन होते हैं, ठीक है। अमेजोन पे फॉर एग्जाम्पल कोई डिजाइन है, वो कुछ मैं डिजाइन अपलोड करना पड़ता है। कुछ वेबसाइट होते हैं वहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल मर्ज बाय अमेजोन है, रेड बबल है, टी स्प्रिंग है। तो वेबसाइट के थ्रू अगर कोई परचेस करता है वो टी शर्ट, तो वो उनको प्रिंट करके दे देते हैं, वेबसाइट ही प्रिंट करके देती है उनको और डिलीवर कर देती है वेबसाइट, और कुछ कमीशन ले लेती है। फॉर एग्जांपल $20 का आपका डिज़ाइन है, तो आप पर डॉलर आपको $9 to $10 मिल जाता है, कमीशन काट लेती है वेबसाइट। और यही होता है प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस। तो इन बिजनेसेस के लिए मैं वर्चुअल असिस्टेंट की तरह वर्क करता हूँ। उनको नीच रिसर्च करना नहीं पड़ता, हम वर्चुअल असिस्टेंट करके देते हैं। कीवर्ड रिसर्च, बाकी जो भी होता है टाइटल रिसर्च, इसमें जो वर्क होता है वो करके देते हैं हम लोग, मतलब वर्चुअल असिस्टेंट करके देते हैं। ठीक है, टेल मी अबाउट, मतलब नीश क्यों करना चाहिए? व्हाई शुड वी नॉट जस्ट बी लाइक अ जेनेरिक वर्चुअल असिस्टेंट्स? हाँ, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि अगर मैं डायरेक्टली कुछ सर्च किया, फॉर एग्जांपल मैंने वर्चुअल असिस्टेंट के जॉब सर्च किए, तो प्रोजेक्ट सर्च किया फॉर एग्जांपल, तो हमने कोई स्किल सीखनी होगी ना। कोई ऐसे डायरेक्टली वर्चुअल असिस्टेंट है तो हम कुछ तो स्किल आती होगी ना उस रिलेटेड, तभी तो हम वर्चुअल असिस्टेंट कहते हैं अपने आप को। तो वो स्किल के अंदर की प्रोजेक्ट सर्च करना बेटर रहेगा इंस्टेड ऑफ सर्चिंग वर्चुअल असिस्टेंट जॉब्स। तो ये मुझे लगता है क्योंकि वहाँ पर कंपटीशन कम मिलता है। क्योंकि जब मैंने सर्च किया था, आप खुद का सर्च करके देखो, फाइवर पे वर्चुअल असिस्टेंट सर्च करिए पहले, तो आपको बहुत सारे उसमें नीचेस दिखेंगे कि वर्चुअल असिस्टेंट फॉर दिस, वर्चुअल असिस्टेंट फॉर दैट। तो आपको पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। लेकिन आप पर्टिकुलर नीच का वर्चुअल असिस्टेंट सर्च करोगे, फॉर एग्जांपल आप मर्ज बाय अमेजॉन वर्चुअल असिस्टेंट, मर्ज बाय अमेजॉन नीच रिसर्च सर्च करोगे, तो वहाँ पर सिर्फ उस रिलेटेड आएंगे, इसलिए वहाँ पर कंपटीशन कम फेस करना पड़ेगा उस कीवर्ड पे, और इजीली आपको प्रोजेक्ट मिल जाते हैं अगर आप ऐसा नीच डाउन करके सर्च करते हो तो। ओके, कितना आसान होता है वीए? मैंने बहुत ज़्यादा देखा है कि मतलब इट्स द ईजीएस्ट फ्रीलांसिंग फील्ड टू गेट इनटू। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, नो स्किल, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड वीए। सो टेल मी अबाउट दैट, इज इट रियली ट्रू? एंड मतलब कितना आसान है? हाँ, तो मतलब कहने के लिए कहते हैं कि हम कुछ एक्सपीरियंस या स्किल नहीं है तो भी हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुछ ना कुछ बेसिक स्किल रिक्वायर्ड होती है हर केस में। फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन स्किल है, आप सोशल मीडिया हैंडल करते हो तो सोशल मीडिया हैंडलिंग की स्किल्स होती है। फिर अगर आप पोस्ट बनाते हो उसके लिए तो आपको डिज़ाइन की स्किल्स यूज़ होती है, डिज़ाइनिंग की। फिर आपको कीवर्ड रिसर्च करना है तो आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की स्किल आनी चाहिए, कुछ वेबसाइट्स यूज़ करना आना चाहिए, कुछ टूल्स यूज़ करना आना चाहिए। तो ऐसी छोटी छोटी स्किल्स होते हैं या फिर नॉलेज होती है जो आपको रिक्वायर्ड होती है करने के लिए वर्क, लेकिन हमें पता नहीं चलता है कि रिक्वायर्ड है। और इजी अगर आप इन छोटे छोटे स्किल्स पे वर्क करो एक एक करके तो इतना मुश्किल नहीं होगा मेरे ख्याल से। मतलब आप कर सकते हो अगर एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हर एक स्किल पे वर्क करो, जो आपकी नीच है उस नीच के स्किल्स पे वर्क करो, और तो वर्क करोगे तो आपके चांसेस जो बढ़ जाएंगे, आपके स्किल्स इम्प्रूव होंगे। तो और अगर आप उस तरह के पर्टिकुलर नीच के सर्च करोगे तो आपके कंपटीशन कम फेस करना पड़ेगा। आपको एक ये फायदा है, उसके बाद फिर आप उस तरह के प्रोजेक्ट्स कितना मिल सकता है, एंड अ नॉर्मल पर्सन कितना अर्न कर सकते हैं वंस दे हैव लाइक अ नाइस स्किल, वंस दे हैव लाइक अ नीश। और हाँ, बेसिकली दैट्स माय क्वेश्चन। तो एक वीए जो है वो मल्टीपल क्लाइंट के लिए वर्क कर सकता है, जितना वो टाइम वर्क करना चाहे उतना टाइम। फॉर एग्जांपल किसी को 8 आवर करना है वो 8 आवर वर्क कर सकता है। मेरे केस में मैं 3 से 4 आवर्स तक वर्क कर सकता हूँ अगर मैं फुल टाइम करूँ तो।
फिलहाल तो मैं भी एक ही क्लाइंट के लिए वर्क कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे को यूट्यूब चैनल भी अपना उसके लिए भी वर्क करना है। पहले मैं 2 क्लाइंट के लिए वर्क करता था और एक्स्ट्रा सैटरडे संडे करता था। हमारे यहाँ जो प्राइस होता है, प्राइस रेंज एक्चुअली $70 to $150 मेरे वेरी करता है वर्चुअल असिस्टेंट का वीकली मेरे नीच में। तो मैं स्टार्ट किया था, तो मैंने जैसे पता मैंने $180 तो 2 क्लाइंट से वर्क कर लेता था 2 क्लाइंट के लिए। और फिर मैं और क्लाइंट सर्च करता था थ्रू फाइवर और बाकी थ्रू डायरेक्टली यूजिंग लिंक्डइन भी मैंने को क्लाइंट मिले हैं, कुछ छोटे प्रोजेक्ट से ले वाले, लेकिन मिले मुझे वहाँ से भी। और कुछ वहाँ से क्लाइंट्स जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म भी रह जाते हैं। तो लिंक्डइन से आप लिंक्डइन पे भी अपना अकाउंट बनाइए, वहाँ पर अपना जो मतलब वर्क है वो अपलोड करिए, आप एग्जाम्पल्स प्रोवाइड कीजिए, तो वहाँ से भी आपको हेल्प मिलेगी, वहाँ से भी कुछ प्रोजेक्ट्स मिलेंगे और आप वहाँ से अपना पर्सनल जो ब्रांड है या फिर पर्सनल कुछ बिल्ड कर सकते हैं। मतलब ठीक है, अगर कुछ ट्राई करो तो आपको मिल जाएगा, वहाँ पर ऑफसाइट प्रोजेक्ट्स भी मिल जाएंगे, पर आप कुछ कंपलसरी नहीं कि आपको ऑफसाइट ही करना है, आप फ्रीलांसिंग साइट्स भी यूज़ कर सकते हैं। राइट। कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं फॉर वीए एग्जैक्टली, मतलब क्या क्या चीज़ें करनी आनी चाहिए थोड़ी बहुत? तो स्किल्स तो डिपेंड करता है आप किस नीच में भी हो, उसके हिसाब से स्किल्स रिक्वायर्ड होती है। जैसे मैं जिस नीच में हूँ मुझको कीवर्ड रिसर्च की स्किल्स रिक्वायर्ड है, और कुछ टूल्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल मर्ज अमेजॉन, मर्ज इन्फॉर्मर, ऐसे टूल्स होते हैं इस कीवर्ड रिसर्च निच रिसर्च के लिए, तो उस टूल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है इसमें। अगर वो टूल्स रहे आप वो बेटर होगा आपके लिए। या फिर और कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, या फिर कुछ छोटे छोटे स्किल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे हायर करना पड़ा था एक ग्राफिक डिज़ाइनर, तो आपको मतलब वो सब करना पड़ता है एज अ वर्चुअल असिस्टेंट। बहुत सारे अनप्रिडिक्टेबल वर्क भी करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल आपको नहीं आते तो भी अगर क्लाइंट आपसे पूछे तो करना पड़ता है। Awesome bro. And just for the people that are watching, he is still in 12th grade. मतलब अभी 12th क्लास में ही है, अभी कॉलेज में भी नहीं है, and he is able to do it. So like the age is not going to be a barrier, right? All right bro, thank you so much for Thank you joining so me much here. for inviting me to your video, Ishan. Thank you so much. So yeah, that is pretty much it. I hope you got to learn something from this. Let me know in the comment section what are your thoughts about this. Hit the like button, subscribe. You can follow me on Instagram at Ishan Sharma 7390. Now I have an idea to make a dedicated course on Fiverr on YouTube, just like a 30-minute or 1 hour long video in which I'll be taking you through every single aspect of making a gig on Fiverr, optimizing the gig, ranking the gig, how to choose your particular category, things like that. I want to make it because a lot of people were talking about that, so I might as well do that. Let me know if you would want me to make something like that. If you are a freelancer on Fiverr or on Upwork and you have some experience, you can also shoot me an email, ishan@marketup.in, and we can learn about how can we collaborate, how can we make more videos. Okay, that's it. I'll see you in the next video.